चाय की पैदावार को तो खतरा है ही, लेकिन चाय पीने वालों को ज्यादा खतरा है। चाय की प्रोडक्शन जो श्रीलंका, कीनिया और इंडिया के एक मुकाम दार्जिलिंग, जहां पे 353 बागात हैं चाय के बड़े, और ये तीसरी बड़ी प्रोडक्शन है इंडिया में। और इससे तकरीबन 800 किलो चाय तैयार होती है, और उसमें से सिर्फ अभी तक 200 किलो चाय मार्केट में तैयार हो पाई है। उसकी रीज़न ये थी कि जिन दिनों अप्रैल के शुरू में सब्ज पत्तियां चुनने के दिन थे, चाय वो सारी की सारी चाय दुनिया में भेजते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रखते। उन दिनों बहरान पैदा हो गया और अभी तक सिर्फ कुछ किलो ही चाय तैयार थी कि मजदूरों का बहरान पैदा हुआ और गवर्नमेंट ने कहा कि 50% मजदूरों के साथ काम कर लें। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ की जो सूबे की हुकूमत थी उससे इजाज़त मांगी, तो उसने कहा सिर्फ 15% मजदूरों के साथ काम करें। और उसके बाद भी उनकी सेहत के लिए उनके पास कोई हफाजती चीज़ें नहीं थी। सो चाय की जो है वो प्रोडक्शन कम हुई। इसका नतीजा ये है कि इस 2000 में भी ऐसा बहरान पैदा हुआ था, और ये दार्जिलिंग के मुकाम के जो 87 बागात हैं उनकी प्रोडक्शन पीछे चली गई। उनके जो बायर थे वो उनके हाथ से निकल गए थे। तो इसकी जो एसोसिएशन है, चाय एसोसिएशन दार्जिलिंग की, उसके जो मोहन सदर हैं, उनका कहना है कि हमने मजदूर को प्रायोरिटी पे रखा कि उसकी सेहत कायम रहे, नुकसान होता है तो हो जाए। अब वहाँ 3.5 लाख से 12 लाख कुल मजदूर काम करते हैं। खासकर वो जो 87 बागात के 3.5 लाख वक्ती या फुल टाइम जॉब वाले मजदूर हैं, उनकी एवरेज जो है वो 200 यौमिया है। और उससे नुकसान ये हुआ है कि एक कमोपेश 1400 इंडियन रुपए का उनका नुकसान हो गया। और बहरान ये है कि उनके पास मजदूरों के पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट से एसोसिएशन ने दरख्वास्त की कि मजदूरों को 1000-2000 यौमिया दिया जाए। इसी तरह से श्रीलंका और कीनिया में भी इसी तरह का बहरान पैदा हुआ है, जहां वक्त पर चाय तैयार नहीं। अब चाय की दूसरी खेप आ गई सब्ज पत्तियों की, और वो अगर 15 के बाद इन कंट्रीज में लॉकडाउन खत्म होता है तो भी 50% लॉस हो जाएगा। तो अगर इसका मतलब प्रोडक्शन कम होती तो दुनिया में कम आएगी, महंगी बिकेगी और अच्छी चाय मैसर नहीं होगी, गुजारे वाली चाय मैसर होगी। सो अगर आप चाय के बड़े शौकीन हैं तो थोड़ी कम कर दें ताकि अगला साल आप बहरान को फेस कर सकें। थैंक यू।